नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है एनसीएल, इसरो, डीआरडीओ, एनएमडीसी, इन सभी महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैंने रखा है, जो कि सभी टॉपिक से प्रश्नों को लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मैं इसी तरह की रोज़ क्लास लेकर आता रहूँगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज का मेरा पहला प्रश्न है, जो कि कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंह से मुंह वाली विधि, ये इसका सही उत्तर है। कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि मुंह से मुंह वाली विधि है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या हैं? राइट आंसर, जो कि धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि, ये सभी आपके ध्वनि संकेत के प्रणाली के भाग हैं। फिर से एक बार आपको बता दूं ताकि आपको पता चल पाए। अग्नि ध्वनि संकेत प्रणाली के अंतर्गत धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियां, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि आते हैं। इन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ करती हैं। इन्हें दाब बटन अथवा रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है। क्षणिक प्रचालन प्रदान करने के लिए दाब बटन से तथा सतत यानी कंटिन्यूअस प्रचालन देने के लिए रिले से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि हेलोन सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रकार के अग्निशामक का डेड डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर बिजली से लगने वाली आग, ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं, जो कि सॉरी दोस्तों, बिजली के द्वारा लगने वाली आग से बुझाने के लिए सीटीसी हेलोन प्रकार के अग्निशामक पर प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का पूरा नाम, जो कि मैंने अभी बताया, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इसे जिस यंत्र में भरकर आग बुझाई जाती है, उस यंत्र को कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसमें CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन नामक द्रव को हवा के दबाव के साथ भरा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, जो कि इस प्रकार है। डेड डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाती है। सही उत्तर 200 मिली एम्पियर, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो हमें झटका यानी शॉक लगता है। इसका मान बहुत कम यानी कुछ मिली एम्पियर तक होने पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा का मान 200 मिली एम्पियर या इससे अधिक होता है तो हमारी त्वचा जल जाती है। अगला प्रश्न हमारा, जो कि दिया गया है, किसी परमाणु का द्रव्यमान डेड डैश माना गया है। राइट आंसर न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, ये इसका सही उत्तर है। किसी परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के भार के तुल्य होता है, जबकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य होता है। अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। सही उत्तर 0 आवेश होता है। न्यूट्रॉन यह कण नाभिक में उपस्थित होते हैं और किसी भी प्रकार की गति नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है यानी उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अगला प्रश्न इस प्रकार है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होगा? सही उत्तर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जब दो प्रोटॉन निकट लाए जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि कार्य प्रतिकर्षण बल के विपरीत किया गया है। जबकि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समीप लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि कार्य उन दोनों के मध्य गुरुत्वीय बल से हुआ है। अगला प्रश्न, वैद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? सही उत्तर इनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न,
किसी तत्व के एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। विद्युत उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अगला है, द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश डैश रहता है। सही उत्तर द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है? सही उत्तर ऋणात्मक चार्ज बॉडी इसका सही उत्तर है। देख लेते हैं, ऋणात्मक चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। यही इलेक्ट्रॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह सबसे कम ऊर्जा से नाभिक से बंधे होते हैं, जिससे उन्हें आसानी से मुक्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बहुलता होने से धारा का चालन अधिक होता है। अगला प्रश्न, गुनिया के कई प्रकार हैं। गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता? सही उत्तर जो कि आपका पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं किया जा सकता, जबकि कार्यखंड के पृष्ठों की समानांतरता की जांच कर सकते हैं, रेतित पृष्ठ की वक्रता की जांच कर सकते हैं और कार्यखंड के सिरे के 90 डिग्री पर रेखाएं अंकित करना ये भी कर सकते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं की जा सकती। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूं ताकि आपको सही ढंग से उत्तर याद हो जाए। गुनिया के कई प्रकार होते हैं। गुनिया से पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं किया जा सकता। गुनिया विद्युत कार के लिए यानी इलेक्ट्रिशियन के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला गुनिया उपयुक्त होता है। इसका उपयोग वैद्युतिक वाफ्टिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर विद्युत लेपन। जैसा कि मैं आपको बता दूं, लवणों के घोलों में डीसी प्रवाहित करने पर धातुओं के उनके लवणों से पृथक किया जाता है। लवण से पृथक की गई धातु को किसी अन्य धातु पर पतली परतों में चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न, गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है? सही उत्तर ऊष्मा हानि को घटाने के लिए लगाया जाता है। जैसा कि अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार दिया गया है, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य है। उस कारण को पहचानें। उस कारण को आपको पहचानना है, इसमें से कौन सा सही उत्तर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, वातावरण में परिवर्तन और कंपन इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या के माध्यम से अधिक जानकारी देते हैं आपको। वातावरण में परिवर्तन व कंपन के कारण जोड़ के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न, 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज, राइट आंसर, दोहरी इंसुलेटेड हो, इसका सही उत्तर है। चलिए अगला चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आज इतना ही प्रश्नों को रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कल मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा। इसी तरह लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा और सभी टॉपिक से प्रश्नों को मैं रखूंगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।